Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well and you all are healthy and fit in your homes. Children, recently we completed chapter 3 of your English main course book. We have completed the explanation as well as exercise of that chapter. So in today's video we are going to start a new topic. As you can see on the board that we are going to start Unit 4 of your grammar book, which is about capital letter and punctuation. Now children, first we'll understand the topic. इस टॉपिक को पहले समझेंगे कि ये है क्या और इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं. कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर आपने बहुत छोटी क्लास में जब आपने अपना स्कूलिंग शुरू किया था, जब आपने प्ले स्कूल से जब आपने एक स्टेप आगे आए थे, जब आपने नर्सरी और एलकेजी यूकेजी शुरू किया था, तब आपने कैपिटल लेटर में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखना सीखा होगा, है ना. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे पूरा A to Z जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं A to Z, ये आपने कैपिटल लेटर पहले सीखा होगा. फिर उसके बाद स्मॉल लेटर सीखा होगा. कैपिटल लेटर भी सीखने से पहले हम लाइंस ड्रॉ करना सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर ही सीखते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर सीखते हैं. लेकिन अब इस कैपिटल लेटर का यूज़ इंग्लिश में कैसे होता है, कहाँ होता है, वो हम आज सीखेंगे इस यूनिट में. साथ ही सीखेंगे पंक्चुएशन. पंक्चुएशन होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह. मतलब जब हम बात बोलते हैं या जब हम कुछ लिखते हैं, बातचीत पहले जब पे बात आती है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कंटिन्यूसली नहीं बोलते हैं, कहीं कहीं हम पॉज देते हैं, कहीं कहीं हम थोड़ा ज़्यादा देर रुकते हैं, है ना, ऐसा करते हैं. कभी कभी हम किसी की कही हुई बात को किसी दूसरे को बता रहे होते हैं, कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी हम थोड़ा सा कभी कभी आश्चर्यचकित होते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं. तो जब हम बोलते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ना. अगर कुछ बातों को, सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो हमारे फेस से भी समझ में आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सरप्राइज़ या शॉकिंग चीज़ है तो वो एक्सप्रेशन हमारे फेस पे आ जाता है ना. या हम हैप्पी हैं या सैड होके कुछ बोल रहे हैं तो वो भी हमारे फेस पे आ जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें हमें जब लिख के बताते हैं तो वो हमें एक्सप्रेस करना होता है कि हम उस वक्त कैसा फ़ील कर रहे हैं या हम एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए ये जो पंक्चुएशन होता है ये बहुत ज़रूरी होता है. मतलब अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर मैं डायरेक्टली किसी से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो अगर उसको भाषा समझ में आती है व्हाट इज़ योर नेम, तो वो इमीडिएटली दैट पर्सन कैन आंसर. बट व्हेन आई राइट, तो मुझे ये अगर ये बताना है कि ये क्वेश्चन है तो मुझे कुछ ऐसा निशान लगाना होगा जिससे पता चले कि ये क्वेश्चन ही है. जैसे कुछ तो बहुत ऑब्वियस होता है, अगर मैंने बोल दिया व्हाट इज़ योर नेम तो इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं. लेकिन समटाइम्स इतना ऑब्वियस नहीं होता है कि हम क्या, ये सेंटेंस क्यों लिखा गया है. तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. समबडी इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, वी पुट क्वेश्चन मार्क, है ना. जो आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क कैसे होता है, इट इज़ लाइक दिस ना. तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है. मतलब यहाँ जहाँ भी ये वाला सिंबल होगा मतलब कि वो क्या है, दैट इज़ अ क्वेश्चन. वो एक क्वेश्चन पूछा गया, वो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. उसी तरह से अगर फुल स्टॉप लगा होता है तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, एक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया है, इसलिए हमने फुल स्टॉप लगाया है. हम यूज़ करते हैं कॉमा कब यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन कब यूज़ करते हैं. उसके अलावा सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करते हैं, हम डबल इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं पंक्चुएशन में आती हैं. ऑल दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ पंक्चुएशंस. ठीक है, इनको हम पंक्चुएशन में यूज़ करते हैं. मतलब क्वेश्चन मार्क भी है, फुल स्टॉप भी है, कॉमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, सिंगल कोट है, डबल कोट है, ये सब. एपोस्ट्रोफी भी उसी का पार्ट है. ऐसे जो लगाते हैं ना एपोस्ट्रोफी, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. एक कॉमा जैसा लगाते हैं ऊपर, उसके बाद एस लिखते हैं, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं पंक्चुएशन का पार्ट हैं, जिनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे.
हो सकता है कि हम सारा ना पढ़ें, कुछ बेसिक जो हैं जो आपके ग्रेड के लिए हैं वही पंक्चुएशन मार्क पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पर पंक्चुएशन से पहले हमारा टॉपिक क्या है, कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर हम कब यूज़ करते हैं चिल्ड्रन? कैपिटल लेटर कई ऐसे ओकेजन से, कई ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हमें कैपिटल लेटर लिखना होता है। जैसे अगर आप कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, whenever you start a sentence you always start with capital letter. You or we, whenever we start a sentence, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसे हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर, चाहे वो क्वेश्चन का सेंटेंस हो, चाहे सिंपल स्टेटमेंट हो, चाहे एक्सक्लेमेशन हो, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। वर्ड्स नहीं स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, बट सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं ऑलवेज। अच्छा, और कब यूज़ करते हैं? जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं। हमने पढ़ा पिछले यूनिट में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, मैंने आपको पिछले यूनिट में सिखाया था। यूनिट 3 जो था वो कॉमन और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड था। तो जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, अगर कोई स्पेसिफिक नेम है, कोई पर्टिकुलर नेम है, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, एनिमल का हो, तब हम कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट करते हैं। किसी का भी नाम, प्रॉपर नाउन अगर है, वो किसी पर्सन का अगर नाम है, वो हम हमेशा कैपिटल से ही लिखते हैं। एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किसी भी सिटी का नाम, कोई भी सिटी का नाम हो, वो हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किसी विलेज का नाम, वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। किसी कंट्री का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल लेटर से लिखेंगे मतलब वी विल स्टार्ट द स्पेलिंग विद कैपिटल लेटर। वी विल स्टार्ट द स्पेलिंग विद कैपिटल लेटर। कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, पर्सन का नाम है, विलेज का नाम है, टाउन का नाम है, तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही उसकी स्पेलिंग स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख रहे हैं तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर बुक का नाम लिख रहे हैं तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। किसी माउंटेन का नाम लिख रहे हैं तो भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। किसी रिवर का नाम अगर लिख रहे हैं तो भी वो कैपिटल लेटर से उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। किसी मॉन्यूमेंट का नाम अगर लिख रहे हैं तो भी कैपिटल लेटर से उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी। कोई फेमस मॉन्यूमेंट का नाम लिख रहे हैं तो भी कैपिटल लेटर ही यूज़ करना होगा, ओके। मतलब जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उन सब के लिए अगर आप ऐसे समझें तो सारे प्रॉपर नाउन्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो आप उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर। Let's begin with capital letter. Capital letter. Okay, children, as I have told you that all proper nouns, जितने भी proper nouns हैं वो capital letter से शुरू होते हैं। मतलब specific name, proper nouns, proper nouns जो होते हैं, all proper nouns starts with capital letter. Spelling of all proper nouns begin with capital letter. फिर चाहे वो पर्सन का नाम हो, जैसे पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, बुक्स के नाम, ठीक है, पर्सन्स, प्लेसेस, बुक्स, न्यूज़पेपर्स नेम, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स,
माउंटेन्स के नेम हो गए, न्यूज़पेपर्स के नेम हो गए, ठीक है, रिवर्स के नेम, ऑल दीज विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। जितनी भी बुक्स होती हैं, जितनी भी न्यूज़पेपर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, उन सब के नाम हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से, उनकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी कैपिटल लेटर से। चलिए अब आपकी बुक में हम देखेंगे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। रीड दीज एग्जाम्पल्स। नाउ एग्जाम्पल्स कौन कौन से आपने ये देख लिया कि स्पेलिंग्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। जैसे किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेसेस के नाम हैं, बुक्स के नाम हैं, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कमिंग टू योर बुक, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। जैसे आप अपनी बुक में देखेंगे रीड दिस एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? फर्स्ट नेम लिखा हुआ है JAWAHAR, जवाहर लाल नेहरू। Now Jawaharlal Nehru is the name of a particular person, a famous leader, first prime minister of our country, है ना। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और एक नेशनल लीडर थे। तो ये नाम हमने स्टार्ट किया जे, कैपिटल जे से, क्योंकि इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, अ फेमस पर्सनालिटी। बट इट डज़ नॉट मीन कि क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी थे इसीलिए इनका नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इट डज़ नॉट मीन, इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर नाम है। दो ही वॉज अ फेमस पर्सनालिटी, वो फेमस पर्सनालिटी तो थे ही, एक नेशनल लीडर थे ही, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, नाम उनका कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन फेमस नहीं होगा या जो पर्सन नेशनल लीडर नहीं होगा उसका नाम हम कैपिटल से नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी पर्सन का नाम हम कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। आपकी मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, आपके भैया दीदी का नाम, आपके रिलेटिव्स के नेम होंगे, वो भी आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे ना। व्हेन आई सेड नेम ऑफ़ योर ब्रदर, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रदर को कैपिटल से लिखेंगे, मतलब ब्रदर में बी स्मॉल है। बट सपोज़ आपके भाई का नाम है शशांक, तो SHASHANK, तो ये हम S को कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। सिस्टर वी विल राइट इन विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, S स्मॉल होगा। लेकिन अगर आपकी बहन का नाम सपोज़ अमृता है तो आप A कैपिटल लिखेंगे, ओके, A कैपिटल लिखेंगे, ओके। मदर यू विल राइट इट स्मॉल लेटर, लेकिन मम्मी का नाम सपोज़ आपकी मम्मी का नाम मंजू है तो आप M कैपिटल लिखेंगे। अब ये जो मैंने अमृता लिखा, शशांक लिखा या मंजू लिखा, ये कोई नेशनल लीडर्स नहीं है, ये कोई फेमस पर्सनालिटीज़ नहीं है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं है, फिर भी हमने इनका नाम कैपिटल से लिखा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नेम है, ठीक है। दे आर नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, इसीलिए, ठीक है। दुनिया की सारी सिस्टर्स जो हैं वो अमृता नहीं है, इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल, ठीक। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जवाहरलाल नेहरू एक फेमस लीडर थे इसीलिए इनका नाम कैपिटल से है, ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है इसीलिए ये कैपिटल में है। ऐसे ही हमारे आपके सबके नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। आपके नाम की स्पेलिंग भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी और मेरे नाम की स्पेलिंग भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी। गॉट इट? ओके। अब बात करते हैं, यहाँ पर अब एक और नाम दिया हुआ है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा। नाउ आई होप यू हैव हर्ड दिस नेम। आपने नाम सुना है सानिया मिर्ज़ा? यस, अ फेमस टेनिस प्लेयर। तो टेनिस प्लेयर हैं, फेमस पर्सनालिटी है, उनका नेम यहाँ मेंशन है। इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन का ये नाम है। बट अगेन आई वुड से क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि ये फेमस है, इसीलिए नहीं इनका नाम कैपिटल लेटर से है। क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है इसीलिए कैपिटल लेटर से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। हम और आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं भी हैं तब भी हमारे नाम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट दिस इज़ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन, इसलिए सानिया मिर्ज़ा। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम होगा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा।
गॉट इट? जितने एग्जाम्पल्स हैं दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. देन देयर इज अनदर एग्जाम्पल इज काठमांडू. नाउ काठमांडू क्या है? नेपाली बच्चे समझ रहे होंगे, नेपालीज. दिस अ फेमस प्लेस ऑफ नेपाल. नेपाल में एक बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है काठमांडू. बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है काठमांडू इन नेपाल. तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है. काठमांडू एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है एंड इट इज़ द स्पेलिंग ऑफ दिस प्लेस स्टार्ट्स विथ कैपिटल के. अब क्योंकि ये एक फेमस प्लेस है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए इसका नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्लेस है बस इसीलिए. सारे दुनिया के सारे प्लेस काठमांडू नहीं है ना. ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसलिए इसका स्पेलिंग जो है वो के से स्टार्ट हो रही है. पर जितने भी पर्टिकुलर प्लेसेस होंगे, जितने भी प्लेसेस हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ काठमांडू क्योंकि फेमस है इसीलिए. आप कोई भी प्लेस का नाम लीजिए, कोई भी अपने जगह का नाम ले लीजिए. जैसे अब हम यूपी में रह रहे हैं तो हम यूपी की ही बात कर लेते हैं. आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अभी गाजीपुर में, अभी हम जौनपुर में हैं. तो JAUNPUR, तो जौनपुर का जे भी कैपिटल ही होगा. दो इट मे नॉट बी अ फेमस प्लेस, बहुत फेमस जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा. अगर हम बोलते हैं आजमगढ़, AZAMGARH, ए जो है वो कैपिटल रहेगा. इट मे नॉट बी अ टूरिस्ट प्लेस, इट मे नॉट बी अ फेमस प्लेस, बट इट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस. एक पर्टिकुलर शहर है, इसीलिए इसका स्पेलिंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. अब अगर आप गोरखपुर बोलेंगे, गोरखपुर, तो गोरखपुर का जी कैपिटल होगा बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस. वेदर इट इज़ फेमस और नॉट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. कोई चीज़ फेमस है या नहीं है वो अलग बात है, पर एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है इसीलिए ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. दैट प्लेस में बी अ स्मॉल प्लेस, दैट प्लेस में बी अ बिग प्लेस. कोई बड़ा शहर हो या कोई छोटा शहर हो, पर वो एक पर्टिकुलर शहर तो है ना. इट मे बी अ बिग सिटी, इट मे बी अ स्मॉल सिटी, it may be a famous city, it may not be a famous city, but it is a name of a particular city. That is why the spelling will begin with capital letter. उसकी spelling हम capital से start करेंगे. Okay? Next example है नैनीताल, है ना. NAINI, नैनीताल. Again same reason. नैनीताल is a famous place, एक बहुत ही famous tourist place है नैनीताल, है ना. और यहाँ लाखों टूरिस्ट यहाँ जाते हैं. बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्योंकि ये फेमस टूरिस्ट प्लेस है इसीलिए इसके स्पेलिंग हम कैपिटल से लिखेंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम इसका नाम कैपिटल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस है बस. चाहे वो नैनीताल हो, चाहे शिमला हो, मनाली हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, दे ऑल आर अ particular place. May be famous, may not be famous, that is not the reason. Reason is they are particular place, they all are proper nouns. Okay, that is why their spelling begins with capital letter. अगर हमने एक फेमस लीडर का नाम कैपिटल लेटर से लिखा है तो हम किसी फेमस थीफ का नाम भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक, सबके नाम जो हैं वो अपने आप में पर्टिकुलर नेम होते हैं जो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. देन अनदर एग्जांपल इज़ फ्रांस. बुक में देखिएगा एग्जांपल है फ्रांस. ना फ्रांस इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री, अ पर्टिकुलर कंट्री, है ना. तो हमारे लिए एक फॉरेन कंट्री है, मतलब ये विदेशी नाम है, विदेश है, फॉरेन कंट्री है. पर क्योंकि ये फॉरेन कंट्री है इसलिए इसका नाम कैपिटल में है? नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंट्री है इसीलिए इसका नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ये एक फॉरेन कंट्री है ये रीज़न नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कंट्री है. जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे आप जापान लिख लीजिए, चाइना लिख लीजिए, पाकिस्तान लिख लीजिए, श्रीलंका लिख लीजिए, सब कैपिटल लेटर से शुरू होगा. चाहे छोटा
कंट्री हो चाहे बड़ा कंट्री हो, कंट्री बड़ा हो छोटा हो, फेमस हो ना फेमस हो, उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई भी कंट्री, दुनिया की छोटी से छोटी कंट्री, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंट्री, सबके नाम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। नाउ लोटस टेम्पल। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर सिर्फ लोटस लिखा होता, ओनली लोटस अगर लिखा होता तो हम LOTUS लिखते। ऐसा क्यों? अभी लोटस टेम्पल लिखा है तो मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है, लेकिन अगर सिर्फ लोटस होता तो वो स्मॉल लेटर से होता। आपको रीज़न पता है ऐसा क्यों? चिल्ड्रन, लोटस एक कॉमन नाम है, मतलब जितने भी लोटस, जितने भी फ्लावर्स हैं जो दिखने में लोटस जैसे हैं वो सारे लोटस ही कहलाते हैं, है ना। जितने भी कमल के फूल हैं उनको इंग्लिश में हम लोटस कहते हैं, चाहे वो एक फूल हो चाहे 100 फूल हो, दे ऑल आर लोटस फ्लावर। मतलब इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू दैट पर्टिकुलर फ्लावर। ओके, इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू दैट पर्टिकुलर फ्लावर एंड दैट इज़ लोटस। पर जब हमने बोला लोटस टेम्पल, हियर इट इज़ नॉट अ फ्लावर, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर टेम्पल। ये एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम है लोटस टेम्पल। ठीक है, ये किसी फूल का नाम नहीं है कि दुनिया के सारे लोटस को हम लोटस ही कहते हैं। नो, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर टेम्पल। सारे टेम्पल लोटस टेम्पल नहीं होते हैं, अलग अलग टेम्पल्स के अलग अलग नाम हैं, है ना। तो जैसे सभी टेम्पल्स के अपने अलग अलग नाम है, कॉमन नेम है टेम्पल, लेकिन प्रॉपर नेम हो गया लोटस टेम्पल। ये एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम है, सारे टेम्पल्स लोटस टेम्पल नहीं कहलाते हैं। अगर आप अपने शहर के टेम्पल्स के नाम देखेंगे, विश्वनाथ टेम्पल, तो सारे टेम्पल तो विश्वनाथ टेम्पल नहीं है। व्हेन यू से तुलसी मानस टेम्पल, तो ऑल टेम्पल्स आर नॉट तुलसी मानस टेम्पल। एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम विश्वनाथ टेम्पल है, एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम तुलसी मानस टेम्पल है, एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम काल भैरव है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम महाकालेश्वर है। तो दीज आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर टेम्पल्स, इसीलिए इन सब के नाम हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। मतलब अगर हमें सिर्फ टेम्पल लिखना होगा तो हम स्मॉल t लिखेंगे, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेम्पल का नाम लिखना होगा, सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक टेम्पल, अ फेमस टेम्पल इन मुंबई, मुंबई का फेमस टेम्पल सिद्धि विनायक टेम्पल, तो S ये सब हमने कैपिटल से लिखा क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम है। हम कह रहे हैं काल भैरव, तो ये हमने कैपिटल से स्टार्ट किया क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम है। ठीक है, सिर्फ टेम्पल लिखेंगे तो T स्मॉल रहेगा, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर टेम्पल का नाम लिखेंगे देन T बिकम्स कैपिटल, तब वो T कैपिटल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डॉल म्यूज़ियम। डॉल म्यूज़ियम, ठीक है। ओ सॉरी, स्पेलिंग है, वेट ए मिनट। डॉल म्यूज़ियम, ठीक है। अब डॉल म्यूज़ियम जो है ये भी हमने कैपिटल से लिखा, D भी कैपिटल और M भी कैपिटल। आई हैव केप्ट द बुक देयर, हाथ में ले लेते हैं। ओके, डॉल म्यूज़ियम जो है वो एक पर्टिकुलर म्यूज़ियम है, सारे म्यूज़ियम्स डॉल म्यूज़ियम नहीं हैं, इसीलिए ये कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से सारनाथ म्यूज़ियम, तो वो एक पर्टिकुलर म्यूज़ियम का नाम है, इसीलिए वो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। मतलब ऑल म्यूज़ियम्स आर नॉट डॉल म्यूज़ियम। अगर सिर्फ म्यूज़ियम लिखना होगा तो हम म्यूज़ियम लिखेंगे और वो स्मॉल लेटर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों मैं बार बार म्यूज़ियम की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ? उनको MUSEUM, म्यूज़ियम। ओके, नाउ इट इज़ करेक्ट। बार बार मेरे से गलत हो जा रहा है, यहाँ पे ये कैपिटल है। अगर सिर्फ म्यूज़ियम लिखेंगे
तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। ऑल म्यूज़ियम्स आर कॉल्ड म्यूज़ियम, लेकिन जब हम डॉल म्यूज़ियम बोल रहे हैं इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर म्यूज़ियम का नाम ले रहे हैं, एक स्पेसिफिक म्यूज़ियम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि म्यूज़ियम भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए और क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडिया। इंडिया नेम ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। तो क्योंकि ये हमारा कंट्री है इसलिए कैपिटल लेटर से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक कंट्री का नाम है और एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, इसीलिए इसको हम कैपिटल से लिखेंगे। ठीक है, रीज़न सिर्फ यही है कि एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। सो चिल्ड्रन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल लेटर गिवन इन योर बुक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी विल डू द फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, राइट द नेम ऑफ योर क्लास टीचर एंड 2 क्लासमेट। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, राइट द नेम ऑफ योर क्लास टीचर and 2 classmates. Don't forget to start the names, and surnames, स्मॉल ऐसे, ठीक है, with capital letter, CAPITAL letter. ओके, समझ में आया आपको क्या करना है। राइट द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और 2 क्लासमेट्स का नाम लिखना है। क्लासमेट्स मतलब जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आप ही की क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं। तो अभी तो क्लास में तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स आप सब एक ही क्लास को बिलोंग करते हो। जितने भी आप क्लास 2 के जितने भी बच्चे हैं वो सब एक दूसरे के क्लासमेट्स हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 2 में वो सब एक दूसरे के क्या हैं, क्लासमेट्स हैं। तो आपको किसी भी 2 क्लासमेट्स का नाम लिखना है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ नेम्स ऑफ योर क्लासमेट। दो यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, यू आर नॉट सिटिंग इन ए पर्टिकुलर क्लास, आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, आप एक क्लास में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास, हम ये बोलते हैं ना ऑनलाइन क्लास, वो एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम एक साथ इकट्ठा होते हैं ना, सब अपने अपने घर में ही रहते हैं। बट व्हेन वी जॉइन ऑनलाइन क्लास वी आर सपोज टू बी इन अ वर्चुअल क्लास, एक वर्चुअल क्लास में हम होते हैं और ऐसा हम मानते हैं कि हम एक क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सोचें कि हम सब जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं यू ऑल आर क्लासमेट्स। तो आपको किसी भी 2 क्लासमेट्स का नाम लिखना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन क्लास टीचर में तो आपको पर्टिकुलर क्लास टीचर का नाम लिखना होगा, उसमें तो चॉइस नहीं है। ठीक है, क्लासमेट्स में आपके पास चॉइस है, बट क्लास टीचर में यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर क्लास टीचर एंड डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट नेम्स एंड सरनेम्स विद कैपिटल लेटर। मतलब जब भी आप नाम लिखेंगे नेम भी स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से और सरनेम भी स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास टीचर का नाम अगर लिख रहे हैं आप, तो when you will write Mrs. M capital, VANDANA, वंदना का V कैपिटल एंड सिंह का S कैपिटल। ठीक है, M कैपिटल, V कैपिटल, S कैपिटल। वंदना इज़ द नेम, फर्स्ट नेम, सिंह इज़ द
सरनेम, तो ये दोनों हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। नाउ आई वुड नॉट राइट द नेम ऑफ क्लासमेट्स। अगर मैं किसी भी बच्चे का नाम लिख दूंगी यहाँ पर तो आपको लगेगा कि अरे वो मैम का फेवरेट था या मैम की फेवरेट है ना, इसीलिए मैम ने उसका नाम लिखा है बोर्ड पर, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू प्रूव दैट, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा कोई फेवरेट है। सभी बच्चे मेरे लिए फेवरेट हैं, ऑल आर फेवरेट्स टू मी, ऑल माई क्लास स्टूडेंट्स आर फेवरेट टू मी। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लिखूंगी, एग्जाम्पल के लिए भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि ऐसा फीलिंग आपके मन में आ जाएगा कि मैम ने अपनी वीडियो क्लास में उस पर्टिकुलर बच्चे का नाम लिखा था क्योंकि वो मैम का फेवरेट है या मैम की फेवरेट है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में नाम नहीं लिख रही हूँ क्लास के किसी भी बच्चे का। यू विल हैव टू राइट ऑन योर ओन, आप अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी दो बच्चों के नाम, अपनी क्लास के किसी भी दो बच्चों के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दैट कैन बी बॉय, दैट कैन बी गर्ल, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।